Good morning, dear student. Welcome you all in PNPS classes. आज हम क्लास फोर्थ के चैप्टर नंबर 2 के डे 3 पे हैं। पिछली क्लास में हमने जाना कि सजीव व निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं और उनके लक्षण, कुछ लक्षण जैसे बढ़ना, गतिविधि करना के बारे में जाना। आज हम इस उसी टॉपिक में, उसी कड़ी में नेक्स्ट पढ़ेंगे नीड ऑफ फूड यानी कि भोजन की जरूरत। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइव एंड ग्रो। सजीव वस्तुओं को जीने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। दे कैन नॉट रिमेन अलाइव विदाउट फूड। सजीव भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। Food provides energy to living things for life function. सजीवों को जीवन कार्यों के लिए भोजन से ऊर्जा मिलती है। जैसे एक इंसान अगर कोई कार्य करता है, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी कार्य कर रहा है, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उसको उस कार्य करने के लिए एनर्जी जो है नहीं मिलेगी तो वो कार्य नहीं कर सकता है, तब वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, तो फूड बहुत ही नेसेसरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। मैन एंड वेरियस एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। मनुष्य और विभिन्न पशुओं को पौधों से अपना जीवन मिलता है। Some animals get their food from other smaller animals. कुछ जानवर अपने से छोटे से जानवर को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये छोटा सा पौधा है जो एक चूहा खाता है। इस ग्रास को भी क्या है, चूहा खा सकता है। इस ग्रास को रैबिट खा सकता है और इस रैबिट को एक लोमड़ी खा सकती है। इस चूहे को भी एक लोमड़ी खा सकती है। तो जो चूहा है और खरगोश है, वो दोनों क्या है, छोटे जीव हैं किसकी अपेक्षा, लोमड़ी की अपेक्षा। तो कुछ जानवर जो बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवर को अपना भोजन के रूप में खाते हैं, भोजन के रूप में। ठीक है, आगे plants also need food, water, air and sunlight to grow. बढ़ने के लिए पौधों को भी भोजन, पानी, हवा और सूर्य की किरणों की आवश्यकता पड़ती है। They are the only living things. यही एक ऐसे सजीव वस्तुएं हैं which prepare food from themselves, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। They prepare their food in their green leaves by the process of photosynthesis. वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। They need water, air and sunlight to prepare food by this process. जब पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं, जो फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि पत्तियों में खाना बनाने की प्रक्रिया जो होती है, तो उनमें क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं पौधों को, ये जानते हैं। पौधों को जरूरत पड़ती है पानी, हवा और सूर्य की किरणों को। अगर पानी, हवा, सूर्य की किरणें नहीं होंगी तो पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो उनका भोजन
नहीं तैयार हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ये अगला हमारा है सांस लेना। इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सभी जीव जंतु सांस लेते हैं। दे रिक्वायर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन देयर बॉडी, जिससे हमारे शरीर को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फूड बॉर्न्स बाय ऑक्सीजन। जब मनुष्य खाना खाता है तो उस खाने से ऑक्सीजन जलता है तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान हम सांसें भी लेते हैं, और उन सांसों को अगर वो पेट में जाता है, खाना जो है खाने के बाद से जो है पेट में जाता है, और पेट में कुछ डाइजेस्टिव होने के बाद वो जो विटामिन मिनरल्स एंड जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो ब्लड के माध्यम से शरीर तक जाती हैं। उन्हीं शरीरों में जब वो विटामिन मिनरल्स जब जाते हैं तो उनके साथ साथ ऑक्सीजन भी मिक्स होता है, और जब ऑक्सीजन मिक्स होता है तो वो पूरे बॉडी तक पहुंचाना है तो पूरे बॉडी तक उनको पहुंचाया जाता है। और जिस चीज़ में लगातार वृद्धि हो, रिक्वायरमेंट हो, वो उसमें क्या होता है बहाव जो है तेज हो जाता है, और जब बहाव तेज होता है तो हर जगह से ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है बर्न होती है, जलती है। ज़्यादा तेज बहाव होने के कारण से क्या होती है, बर्न्स होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, बर्न्स होती है, जो हमारी मांसपेशियों तक पहुंचती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वी ब्रीथ इन फ्रेश एयर एंड ब्रीथ डिफरेंट आउट फॉल एयर। हम ताजी हवा को सांस लेते हैं और खराब हवा को बाहर निकाल देते हैं। एग्जाम्पल, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। उन गैसों को हम जो है इनहेल करते हैं, मतलब अपने सांस को लेते हैं। और जब सांस लेते हैं तो उन एयर जो हमारा वो वायुमंडल है, उन वायुमंडल में से वायु को हम जो है ग्रहण करते हैं, और उसके साथ साथ जब इनहेल कर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। और जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो जो रिक्वायरमेंट होती है जिस जगह पे, उस जगह पहुंचाया जाता है। और जब एक्सहेल करते हैं, यानी कि जब सांसों को हम छोड़ते हैं, तब हम वेस्ट मटेरियल के रूप में हम क्या करते हैं, जो है फॉल एयर को निकालते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड खराब माना जाता है मनुष्य के लिए, तो वो चीज़ को हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो डू द सेम। डिफरेंट एनिमल्स जो विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, और पौधे जो विभिन्न प्रकार के जानवर हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स भी ऑक्सीजन श्वसन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। बट प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और मनुष्य का जो नेचर होता है श्वसन करने में, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, मैन मोस्ट एनिमल हैव अ नोज टू ब्रीथ। इंसान और ज्यादातर जानवरों के पास नाक होते हैं सूंघने के लिए या श्वसन के लिए। नाक जो है श्वसन के लिए होते हैं। फिश हैव गिल्स टू टेक इन एयर मिक्स्ड विथ वाटर। मछलियों अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं जो हवा पानी के साथ घुला होता है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो इसको भी समझा देता हूँ कि जो हमारा पानी है वो गैसों से मिलकर बना होता है। बारिश की जो पानी है जो गिरती है वो आप जानते हैं कि वो गैस से बनी होती है, और जब गैस एक साथ मिक्स होते हैं तो वो पानी का रूप लेते हैं।
और पानी के रूप में जब लेते हैं तब वो जमीन पे आते हैं, और वही जमीन पे इकट्ठा होते हैं तो उसमें मछलियाँ पाई जाती हैं। तो जो मछलियाँ हैं वो क्या करती हैं, उसी पानी में से ऑक्सीजन या जो उनकी नीड होती है श्वसन के लिए, वो उस पानी से लेते हैं गलफड़ों के माध्यम से, और बाकी नाक के या मुंह की तरफ से लेते हैं, और गलफड़ों के माध्यम से उस श्वसन को अंदर पहुंचा देते हैं और पानी को जो है बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। इंसेक्ट हैव एयर ट्यूब्स टू ब्रीथ। इंसेक्ट यानी कि कीड़ों के पास श्वसन के लिए एयर ट्यूब्स होते हैं। We know that plants are also living things. We know that plants are also living things. हम जानते हैं कि पौधे भी सजीव वस्तुएं हैं। They breathe with the help of small pores present on the surface of the leaves. ये भी सांस लेते हैं। जो पत्तियों के ऊपरी सतह होता है उस पर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, उन्हीं छिद्रों के द्वारा ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और उनको जो है हम अपनी आंखों से उन छिद्रों को नहीं देख सकते हैं, और वही छिद्र क्या कहलाते हैं, स्टुमेटा कहलाते हैं। उन्हीं छिद्रों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है जिनको स्टुमेटा कहते हैं। दो स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड स्टुमेटा, और वही जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टुमेटा कहते हैं। Car and chairs do not breathe as they are non-living things. कार और कुर्सी क्या श्वसन कर क्रिया करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि वो निर्जीव हैं। कभी आपने मोबाइल को सांस लेते हुए देखा है, या कभी आप टीवी को सांस लेते हुए देखे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव वस्तुएं हैं। निर्जीव वस्तुएं कभी भी श्वसन क्रिया नहीं करती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी अगले क्लास में पढ़ा जाएगा।